वहीं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू यानी कि अपर्णा यादव के बाद मुलायम सिंह यादव के साढ़ू भाई दोनों बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और इसे समाजवादी पार्टी के घराने में बीजेपी की फूट कहा जा रहा है। तो बीजेपी को जवाब देने के लिए अखिलेश यादव भी एक के बाद एक बीजेपी नेताओं को तोड़ने के काम में जुटे हुए हैं। गोरखपुर शहर सीट पर सीएम योगी को घेरने के लिए भी बीजेपी के ही नेता की तलाश है और दो नेताओं पर नजर है। पहला नाम है राधा मोहन दास अग्रवाल और दूसरा नाम है उपेंद्र शुक्ला की पत्नी सुभावती शुक्ला का। बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है, मैं जानता हूं। लेकिन मजबूती मैंने 2018 में भी देखी है। मेरे पिता भी उपचुनाव के प्रत्याशी थे। तो राजनीति में कुछ भी असंभव है नहीं। गोरखपुर में सीएम योगी के खिलाफ ये हुंकार है बीजेपी नेता के ही परिवार की, जिस परिवार पर अब समाजवादी पार्टी की नजर है। आंखों में आंसू लिए ये महिला सुभावती शुक्ला इलाके के दिग्गज बीजेपी नेता रहे स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ला की पत्नी। गोरखपुर शहर सीट से विरोधी योगी आदित्यनाथ को वॉकओवर देने के मूड में नहीं दिख रहे। समाजवादी पार्टी योगी को घेरने के लिए पूरा जोर और दमखम लगा रही है। सीएम योगी के गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद तो ये सीट पूरी तरह बीजेपी के लिए सुरक्षित दिख रही थी, लेकिन अब मुकाबला थोड़ा दिलचस्प बनाने की कोशिश हो रही है। अब तक की कोशिशों के बाद जो सीन बनता दिख रहा है, उसके मुताबिक गोरखपुर में 3 उम्मीदवार करीब करीब तय हो चुके हैं। बीजेपी की ओर से खुद योगी आदित्यनाथ है, तो समाजवादी पार्टी सुभावती शुक्ला को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। ये तीसरा नाम है चंद्रशेखर रावण का, जिन्होंने खुद योगी के सामने चुनाव लड़ने का ऐलान कर सबको चौंका दिया है। समाजवादी पार्टी से मिले धोखे के बाद आजाद समाज पार्टी ने अचानक ये ऐलान किया है कि वो गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ को चुनौती देंगे। और जिस तरह से पूरे 5 साल उत्तर प्रदेश में हम विपक्ष के रूप में लड़े हैं, ऐसे ही गोरखपुर में जाके जनता के सामने अपनी बात रखेंगे। और मुझे विश्वास है कि गोरखपुर की महान जनता हमें आशीर्वाद देगी और योगी आदित्यनाथ जो है इस बार वापस जो है अपने आम काम पे लौटेंगे। मठ के काम पे लड़ाई मंडल और कमंडल की है और इसमें मंडल की जीत होगी, कमंडल की हार होगी। तो कह सकते हैं कि रावण के इस ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी से उनके गठबंधन की गुंजाइश खत्म हो गई है। अखिलेश यादव भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद्रशेखर रावण को गोरखपुर में समर्थन देने के सवाल को टाल गए। योगी को चुनावी चक्रव्यूह में घेरने के लिए अखिलेश की नजर बीजेपी के ही 2 नेताओं पर है। अखिलेश के सामने पहला विकल्प है डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, जिनका टिकट काटकर योगी को टिकट दिया गया है। तो दूसरा विकल्प है पूर्व बीजेपी नेता उपेंद्र शुक्ला की पत्नी सुभावती शुक्ला। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल से बात न बन पाने की सूरत में अखिलेश सीएम योगी के खिलाफ एक मजबूत ब्राह्मण नेता को टिकट देना चाहते हैं। ऐसे में उपेंद्र शुक्ला की पत्नी के साथ विनय शंकर तिवारी लखनऊ तक जा चुके हैं। सुभावती शुक्ला की अखिलेश यादव से मुलाकात कराई गई। गोरखपुर के इलाके में कई सालों तक बीजेपी के नाम पर नेतागिरी करने वाले उपेंद्र शुक्ला 2018 में गोरखपुर का लोकसभा चुनाव भी लड़े। हालांकि 2019 में उनका टिकट काटकर रवि किशन को उम्मीदवार बना दिया गया। यहीं से ये परिवार बीजेपी से नाराज हो गया और उसके बाद नाराजगी तब और बढ़ गई जब उपेंद्र शुक्ला की मौत हुई और बीजेपी ने परिवार की कोई सुध नहीं ली। हमारे ही जिले के माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं और इस 20 महीने के दौरान मुझे लगता है कि कम से कम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का गोरखपुर का दौरा कम से कम भी हुआ होगा तो 50 बार हुआ होगा। तमाम लोगों के घरों पे गए, एक बार भी हमारे परिवार पे कभी नहीं आया। समाजवादी पार्टी जिस सुभावती शुक्ला को मैदान में उतारना चाहती है, उनके भीतर भी बीजेपी के खिलाफ नाराजगी है। वो अपने पति को याद कर भावुक हो जाती है, कैमरे पर कुछ भी नहीं बोल पाती। हमारे पति का अनुभव रहा 42 वर्ष कोई आपके पति, थोड़ा सा हमें उनके बारे में बताएं। स्वर्गीय एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।